ओम। बागी दयानंद, तीसरा भाग। स्वामी दयानंद ने आक्रामकता का सूत्रपात किया, क्योंकि वास्तविक रक्षा का उपाय तो आक्रमण की ही नीति है। जब उनके परम हितैषी और प्रशंसक सर सैयद अहमद खां ने हिंदी को गंवारू भाषा कहकर उसका उपहास किया, तो स्वामी दयानंद ने भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट जैसे दिग्गजों की उपस्थिति में उर्दू को वारविलासिनी अर्थात वेश्या और हिंदी को कुलकामिनी बताया। आज वही गंवारू भाषा राजभाषा के पद पर प्रतिष्ठित है और उर्दू के चरित्र के संबंध में तो स्वयं अल्ताफ हुसैन हाली कह गए हैं, बूतों की मदद से सब शायरी उर्दू की ममलू है, शकस्त उर्दू जो पाएगी तो मैं समझूंगा बुत टूटा। सन 1857 में बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सिपाहियों का यह संदेह निराधार नहीं था कि उन्हें ईसाई बनाने के इरादे से पहले छलपूर्वक उनको जाति भ्रष्ट किया जा रहा है। उनके इस षड्यंत्र की ही एक कड़ी के रूप में गाय और सुअर की चर्बी लगे कारतूसों की कहानी जग जाहिर है। पिछले 50 वर्ष की शोध ने अब यह पूरी तरह सिद्ध कर दिया है कि 1857 के शुरू में ही भारतीय ईसाइयों को ऐसे कारतूस दिए जाने लगे थे जिन्हें बंदूक की नली में भरने से पहले मुंह से काटना जरूरी होता था। इससे अनजाने ही गाय की चर्बी का कुछ अंश उनके मुंह में चला जाता था। यदि डमडम के सैनिक कारखाने में जहां ये कारतूस बनते थे काम करने वाले किसी निचली जाति के लश्कर ने किसी ब्राह्मण के कान में यह रहस्य न बता दिया होता तो बेचारे सिपाही अनजाने इन कारतूसों का प्रयोग करते रहते और एक दिन अचानक मिशनरियों द्वारा इस रहस्य का भंडाफोड़ किए जाने पर उन दिनों की मान्यताओं के अनुसार वे सब एक बारगी जाति भ्रष्ट घोषित कर दिए जाते और तब ईसाई बनने के अलावा उनके पास कोई रास्ता शेष न रह जाता। यह षड्यंत्र जानबूझकर रचा गया था। अब ऐसे अनेक दस्तावेज प्रकाश में आए हैं जिनसे विदित होता है कि 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे की खुली बगावत से पहले जनवरी मास में ही देसी सिपाहियों ने शक होते ही इनकी निष्पक्ष जांच कराने और उन्हें वापस लेने की मांग उठाना शुरू कर दिया था। सिपाहियों में बढ़ते हुए इस असंतोष को भांपकर कुछ ब्रिटिश सेनाधिकारियों ने उन कारतूसों को वापस लेने की मांग का समर्थन भी किया था, किंतु इन कारतूसों को वापस न लेकर इस छल पर पर्दा डालने का यत्न किया गया। 1857 के विद्रोह के अधिकृत सरकारी इतिहासकार सर J.W. केये ने, जो उन दिनों इंडिया ऑफिस के राजनीतिक तथा गोपनीय विभाग का सचिव होने के नाते इन दस्तावेजों से पूरी तरह परिचित था, अपने 3 खंडों में प्रकाशित तथाकथित शोध ग्रंथ में सफेद झूठ लिख दिया कि इन कारतूसों में किसी प्रकार की ऐसी चर्बी का प्रयोग नहीं किया गया था, बल्कि अलसी के तेल और मधुमक्खियों के मोम के मिश्रण का प्रयोग हुआ था। यहाँ यह प्रश्न उठ सकता है कि इस षड्यंत्र का शिकार बंगाल नेटिव इन्फेंट्री को ही क्यों बनाया गया। इसके समाधान के लिए सेना की तत्कालीन रचना को समझना आवश्यक है। लगभग 2 लाख सिपाहियों की यह सेना उस समय की सबसे विशाल और शक्तिशाली एवं अजेय मानी जाती थी। इस सेना में लगभग सभी सिपाही उत्तर प्रदेश के अवध और बिहार के बक्सर या भोजपुरी क्षेत्र के रहने वाले थे, जिन्हें पूर्वीय या हिंदुस्तानी कहकर पुकारा जाता था। आज शायद इस बात पर विश्वास करना कठिन हो
किंतु सच यही है कि इस फौज में लगभग 40% सिपाही पूर्वीय ब्राह्मण, लगभग 20% राजपूत, लगभग 20% मुसलमान और शेष 20% में शेष सब जातियों और धर्म के लोग थे। उन दिनों देशभक्ति और राष्ट्रीयता की चेतना आज के समान पश्चिमी मुहावरों में स्वयं को अभिव्यक्त नहीं करती थी। तब धर्म चेतना ही बलवती थी और जाति धर्म को ही सर्वोपरि माना जाता था। जाति गई तो धर्म गया, धर्म गया तो देश भी गया, और यह जाति धर्म खान पान तथा छुआछूत के कुछ विधि निषेधों का बंदी होकर रह गया था। जीविकोपार्जन के लिए विदेशियों की सेना में नौकरी करके और अपने ही देशवासियों पर गोली चलाकर मैं अपने देश को गुलाम बनाए रखने में सहायक हो रहा हूँ, यह विवेक उन दिनों जागृत नहीं था। किंतु समुद्र यात्रा से जाति नष्ट हो जाएगी, इसलिए समुद्र यात्रा के सैनिक आदेश का उल्लंघन करने में उन्हें तनिक भय नहीं लगता था। गाय तो सदा हिंदुओं का सर्वोपरि श्रद्धा केंद्र रहा है। गाय की चर्बी का मुंह से स्पर्श मात्र होने से जाति भ्रष्ट होना अनिवार्य था। बंगाल इन्फेंट्री के जाति भ्रष्ट होने का अर्थ था बड़ी संख्या में ऊंची जातियों के ब्राह्मणों और राजपूतों का ईसाइयत की गोद में आना। ऐसी ईसाई सेना भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की सुरक्षा और स्थायित्व की गारंटी तो बन ही सकती थी। तब धर्मांतरित ब्राह्मणों और राजपूतों के प्रभाव का उपयोग करके सभी भारतवासियों को अल्पकाल में ईसाई बनाना सहज ही संभव हो सकता था। पूर्वीय सिपाहियों को ईसाई बनाने की दिशा में प्रयास काफी वर्ष पहले सेना में पादरियों की ब्रिगेडियर या कर्नल जैसे पदों पर नियुक्त करके शुरू किए जा चुके थे, किंतु अनेक वर्षों तक ईसाई धर्म की श्रेष्ठता और हिंदू धर्म की निंदा पर प्रवचन करने के बाद भी उन्हें धर्मांतरण करने में सफलता नहीं मिल रही थी। अपने लंबे अनुभव से उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि जब तक इनकी जाति भ्रष्ट नहीं होगी तब तक धर्मांतरण नहीं होगा। सैनिक कुशलता से अनुशासन के नाम पर गाय की चर्बी लगे कारतूसों का सेना में आसानी से प्रवेश किया जा सकेगा और तब सारी सेना को जाति भ्रष्ट करके रातों रात एक ईसाई सेना खड़ी की जा सकेगी जो ब्रिटिश साम्राज्य और ईसाई मिशनरियों दोनों का समान रूप से हित साधन कर सकेगी। किंतु 29 मार्च 1857 को समय से पहले ही मंगल पांडे की गोली से उद्वेलित सेना ने क्रांति का बिगुल बजा दिया और इस प्रकार अकस्मात षड्यंत्र का भंडाफोड़ हो जाने से वह पूरी तरह धराशायी हो गया। यह सारी जानकारी ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा मेजर जनरल जोनाथन पोल की अध्यक्षता में नियुक्त आयोग की रिपोर्ट में उपलब्ध है। मुसलमान इस देश में आक्रमणकारी आतताइयों के रूप में आए और लगभग 700 वर्षों तक यहाँ राज्य किया। यह ठीक है कि भारत के मुसलमानों में प्रायः सभी इस देश के रहने वाले हैं, किंतु उन्होंने कभी भी इस देश पर शासन नहीं किया। यहाँ शासन करने वाले गुलाम अर्थात स्लेव डिनेस्टी, गौर, खिलजी, तुगलक, लोधी, मुगल सभी विदेशी आक्रमणकारी थे। तथापि उनके विदेशी होने के कारण यहाँ के मुसलमानों ने उनका कभी विरोध नहीं किया। इतिहास इस बात का साक्षी है। सच तो यह है कि कट्टर से कट्टर देशभक्त भी कलमा पढ़ते ही देशद्रोही बन जाता है। बड़े से बड़े राष्ट्रवादी मुसलमान के हृदय में जो आदर विदेशी आक्रमणकारी महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी या बाबर के लिए है, वह इस देश की धरती से उत्पन्न श्री राम, श्री कृष्ण, महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए नहीं है। सन 1895 में इंग्लैंड से लौटने पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल बैंक ने अपने भाषण में कहा था,
A friendship between the English people and the Muslims was possible, but not between the Muslims and followers of other religions. अर्थात अंग्रेजों के साथ तो मुसलमानों का मेल हो सकता है, पर अन्य मतावलंबियों के साथ नहीं। इस प्रकार की विद्वेष पूर्ण भावना के रहते सांप्रदायिक सद्भाव तथा देशभक्ति का विचार भी मुसलमानों के हृदय में कैसे पनप सकता था। इस दूषित मनोवृत्ति की अंतिम परिणति सन 1947 में देश के विभाजन के रूप में हुई। मार्च 1947 में वायसराय बनकर भारत के लिए रवाना होने से पूर्व लॉर्ड माउंटबेटन भारत की स्वतंत्रता के कट्टर विरोधी चर्चिल से मिलने गए। अंग्रेजों के शासनकाल में उनकी सहायता के लिए मुसलमानों का कृतज्ञता पूर्वक स्मरण कराते हुए चर्चिल ने माउंटबेटन से कहा, I am not going to tell you how to do it, but I tell you one thing, whatever arrangement you make, you must see that don't harm a hair on the head of a single Muslim. They are the people who have been our friends, and they are the people Hindus are going to oppress. So you must take steps that they can't do it. Indian Express Magazine, April 4, 1982। अर्थात मैं यह नहीं बताऊंगा कि तुम्हें यह सब कैसे करना चाहिए, परंतु मैं तुम्हें एक बात अवश्य कहूंगा कि तुम जो भी व्यवस्था करो, इस बात का ध्यान अवश्य रखना कि किसी एक भी मुसलमान के सिर का बाल बांका न होने पाए। यही वे लोग हैं जो हमारे मित्र रहे हैं, और यही वे लोग हैं जिनका हिंदू लोग दमन करेंगे। तुम ऐसी व्यवस्था करना जिससे वे ऐसा कुछ न कर सके। लॉर्ड माउंटबेटन ने वैसा ही किया। आती हुई स्वतंत्रता को तो वह न रोक सका, परंतु भारत का बंटवारा उसने इस प्रकार किया कि मुसलमानों को भारत का एक भाग पाकिस्तान और बांग्लादेश काटकर पाकिस्तान के रूप में एक पृथक स्वतंत्र देश के रूप में मिल गया, और शेष भारत पर उनका अधिकार ज्यों का त्यों बना रहा। भारतीय नेता चाहते थे कि बंटवारे की अवस्था में लाहौर भारत के हिस्से में आए, परंतु माउंटबेटन ने नहीं माना। यदि वैसा हो जाता तो दोनों देशों के बीच में रावी जैसी एक बड़ी नदी आ जाती। तब खेतों से खेत मिले रहने के कारण हर समय होती रहने वाली पाकिस्तानियों की घुसपैठ पर रोक लग जाती, क्योंकि पाकिस्तान की सृष्टि ही मुसलमानों की मतांधता के कारण सांप्रदायिक आधार पर हुई थी। इसलिए भारत में ही नहीं, भारत पाक सीमाओं पर भी हिंदू मुस्लिम समस्या और दो देशों के परस्पर वैमनस्य के कारण संघर्ष की स्थिति निरंतर बनी रहती है। मुसलमानों को अल्पसंख्यकों के नाम पर मिलने वाली अतिरिक्त सुविधाओं के कारण हिंदू अपने आप को हीन भावना से ग्रस्त अनुभव करने लगा है। कुल मिलाकर देश की स्थिति आज 1947 से पूर्व की अपेक्षा कहीं अधिक भयावह है। सन 1947 में मुसलमानों ने अपनी 25% आबादी के बल पर पाकिस्तान प्राप्त कर लिया था। वह दिन दूर नहीं है जब ईसाई लोग भारत के पूर्वांचल में अपनी 75% आबादी के बल पर ईसाईस्तान की मांग के लिए लड़ने लगेंगे। सन 1990-91 में जब मिजोरम में चुनाव हुए थे, वहां के बहुसंख्यक ईसाइयों ने कांग्रेस को इसलिए वोट दिए थे कि तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने उन्हें आश्वासन दिया था कि यदि वहां कांग्रेस बहुमत में आएगी तो कांग्रेस की सरकार बनने पर वहां शासन बाइबल के अनुसार होगा। जानने वाले जानते हैं कि आज मिजोरम की स्थिति बहुत कुछ वैसी है जैसी कश्मीर की। भारत और पाकिस्तान के रूप में देश का बंटवारा हो जाने पर पाकिस्तान ने स्वदेशोत्पन्न मोहम्मद अली जिन्नाह को अपना गवर्नर जनरल बनाया, जबकि भारत ने अपने को 200 वर्ष तक गुलाम बनाए रखने वाले इंग्लैंड में उत्पन्न लॉर्ड माउंटबेटन को ही अपना गवर्नर जनरल बनाए रखने में अपना कल्याण समझा।
क्रमशः।